पुष्पा और केजीएफ इंडियन सिनेमा की दो बड़ी मूवीज हैं। जब से पुष्पा आई है फैंस दो हिस्से में डिवाइड हो गए हैं। आधे लोग पुष्पा के फैंस बन गए हैं और आधे लोग केजीएफ के। पता नहीं क्यों फैंस इन दोनों मूवीज को कंपेयर कर रहे हैं। हालांकि हमने भी इन दोनों मूवीज के ट्रेलर का कंपैरिजन की वीडियो बनाई है और मेरा कहना ये है कि अगर कंपैरिजन हो रहा है तो सिर्फ पार्ट 1 का क्यों, पार्ट 2 का भी होना चाहिए। तो गाइज मेरा नाम है ललित और आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ 2 और पुष्पा 2 की हाइप के बारे में। तो दोनों मूवीज के फैंस का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 स्टोरी। बात करें स्टोरी के बारे में तो पुष्पा केजीएफ से 1-2 पॉइंट से आगे निकल गई है, क्योंकि पुष्पा की स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मतलब जैसा सस्पेंस केजीएफ में हो रहा था वैसा कुछ हमें पुष्पा में देखने को नहीं मिला। स्टोरी सिंपल थी और सब कुछ सीधा सीधा चल रहा था। नहीं तो केजीएफ में हमें बहुत देर तक यही नहीं पता था कि मेन विलन है कौन। लेकिन अगर हम बात करें पार्ट 2 के स्टोरी हाइप की तो हाइप केजीएफ की ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि केजीएफ पार्ट 1 में हमें पार्ट 2 के कुछ सीन दिख रहे थे, जैसे वो पुलिस स्टेशन वाला सीन, और इसके अलावा पुष्पा का अल्टीमेट लेवल हमें पार्ट 1 में ही दिख गया। मतलब पुष्पा ऑलरेडी बड़ा आदमी बन गया है, तो क्या पता पार्ट 2 में पुष्पा का सीधा डिमोशन हो। हालांकि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पार्ट 2 में भी पुष्पा को थोड़ा बड़ा आदमी बनाना पड़ेगा। लेकिन वहीं केजीएफ में व्यूअर्स को ऑलरेडी पता है कि रॉकी का अल्टीमेट लेवल पार्ट 2 में ही दिखेगा और इसी वजह से स्टोरी वाइज केजीएफ की हाइप ज्यादा है पुष्पा से। नंबर 2 एक्शन। अगर हम बात करें एक्शन की पार्ट 1 में तो पुष्पा का एक्शन अच्छा था, लेकिन केजीएफ का एक्शन अलग ही लेवल का है। चाहे हम बात करें रॉकी के एंट्री वाले सीन की या वो लास्ट वाले सीन की या फिर वो अंडरग्राउंड वाले सीन की, केजीएफ का एक्शन अलग ही लेवल का है। जिसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पुष्पा में एक्शन की कमी है। पुष्पा में चाहे हम बात करें स्टार्टिंग वाले सीन की, जॉली रेडी वाले सीन की या फिर वो जंगल वाले फाइट की, पुष्पा में भी हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिला। लेकिन केजीएफ का एक्शन अलग ही खेल था। और अगर हम बात करें पार्ट 2 के एक्शन हाइप की तो शायद केजीएफ में हमें रॉकी का एक्शन अब कम देखने को मिले, क्योंकि अब वो बड़ा आदमी बन चुका है और वैसे भी रॉकी अब सीधा गन चलाता है। वहीं पुष्पा के पार्ट 2 में हमें अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि पुष्पा देसी आदमी है और वो कुल्हाड़ी चलाता है। तो शायद या फिर हम पक्का कह सकते हैं कि पुष्पा 2 में हमें अल्लू अर्जुन का एक्शन दिखेगा। नंबर 3 एनिमीज। अगर हम बात कर रहे हैं एनिमीज की तो मुझे लगता है कि हम सबको पता है कि इस कैटेगरी में कौन जीतता है, क्योंकि पुष्पा में कैसा भी विलन हो वो केजीएफ के अधीरा के जैसा नहीं हो सकता। मतलब पार्ट 2 में हमें पता है कि पुष्पा से लड़ने मंगलम श्रीनु आएंगे, पुलिस वाले भंवर सिंह आएंगे और शायद रेड्डी फैमिली से भी कोई आए। लेकिन ये लिस्ट अपने रॉकी भाई के एनिमीज के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि रॉकी को पहले तो वो 5 पार्टनर्स मारना चाहेंगे, उसके बाद गरुड़ा का बॉडीगार्ड और इन सबसे ऊपर अधीरा। तो एनिमीज के मामले में पुष्पा पीछे रह गया केजीएफ से। और इससे बड़ी बात ये है कि हम जानते हैं कि केजीएफ में सब आ रहे हैं रॉकी को मारने, लेकिन देखना ये है कि कैसे। हालांकि पुष्पा में भी ये चीज देखने वाली होगी कि भंवर सिंह और मंगलम श्रीनु कैसे और क्या करेंगे। लेकिन फिर भी पुष्पा के पीछे सिर्फ एक पुलिस वाला पड़ा है और रॉकी के पीछे पूरी गवर्नमेंट। तो इस चीज से ये साफ है कि केजीएफ की हाइप ज्यादा है। नंबर 4 लव लाइफ। अगर हम बात करें पुष्पा के बारे में तो पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी ऑलरेडी पार्ट 1 में हो गई है। हालांकि अगर हम सिर्फ पार्ट 1 की बात करें तो पुष्पा में लव लाइफ को ज्यादा दिखाया है, लेकिन केजीएफ में अभी तक रॉकी और रीना की शादी नहीं हुई है और उनकी शादी होगी ये बात तो पक्की है, क्योंकि केजीएफ 2 के टीजर में हमने रीना की मांग में सिंदूर देखा है। तो देखना ये है कि रॉकी अपने दुश्मन राजेंद्र देसाई और कमल से किस तरह से रीना को लाकर शादी करता है, और यही क्यूरियोसिटी केजीएफ की हाइप को बढ़ा देती है। लेकिन क्या पता पुष्पा 2 में हमें श्रीवल्ली का कुछ ऐसा सीन देखने को मिले जिसमें रेड्डी गैंग के आदमी श्रीवल्ली को मार दें, क्योंकि उन्हें पता है कि पुष्पा ने ही जॉली रेड्डी को मारा है और ये फाइट जॉली रेड्डी और पुष्पा के बीच है। तो शायद ऐसा कुछ हो तभी स्टोरी में मजा आएगा। नंबर 5 एक्टिंग। जो सवाल हमारा शुरू में था कि फैंस इन दोनों मूवीज को कंपेयर क्यों कर रहे हैं, उसका मेन रीजन यही है, एक्टिंग और एटीट्यूड। और इस चीज में दोनों मूवीज को 100 पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि फैंस को इन दोनों मूवीज में यही चीज सबसे अच्छी लगी है कि दोनों हीरो जीरो से हीरो बने हैं। और जब ये दोनों जीरो थे तब भी इन दोनों में हीरो वाला एटीट्यूड था। अब चाहे वो पुष्पा का पैर वाला सीन हो या फिर रॉकी का दुनिया वाला सीन हो, दोनों एक्टर्स ने इन दोनों कैरेक्टर में इतना कमाल का काम किया है कि अब एटीट्यूड का मतलब रॉकी और पुष्पा बन गए हैं। और सिर्फ इसी वजह से हम फैंस इन दोनों मूवीज को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन ज्यादा अच्छा। तो असली बात ये है कि दोनों बराबर अच्छे हैं, क्योंकि दोनों एक्टर्स ने बहुत ही खतरनाक एक्टिंग करी है अपने अपने रोल में। अब चाहे वो रॉकी का भीड़ में हाथ उठाना हो या फिर पुष्पा का कभी ना झुकना हो, दोनों कमाल है।
तो गाइज ये दोनों मूवी बहुत ही कमाल की बनी है और दोनों एक ही खेल खेल रही है, पार्ट 2 वाला, जिसका असली तरीके से इस्तेमाल किया था बाहुबली के मेकर्स ने और अब सारे मेकर्स यही तरीका अपना रहे हैं। इस वीडियो का मकसद ये देखना था कि इन दोनों मूवीज में से किसके पार्ट 2 के लिए ऑडियंस ज्यादा पागल है और मैं आशा करता हूँ कि इसका जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिल गया होगा। तो गाइज ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, मेरा नाम है ललित और ये है कॉमन एंटरटेनर।